नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए नारे के बाद। 24 अगस्त 2024 को अलीगढ़ की एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये नारा तेजी से बहुत ज्यादा वायरल हुआ और लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गया। हम आज इसी नारे का विश्लेषण करेंगे। क्या ये नारा एक राजनीतिक स्टंट है? हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई थी, उसकी 240 सीटें ही आई थी। उनका नारा 400 पार का उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा। इसलिए विपक्ष ने अपनी तैयारी में संविधान बदल देंगे और जाति आदि का बहुत ज्यादा उपयोग किया। उनका प्रोपेगेंडा चल गया। इसी वजह से क्या ये नारा योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, एक रहने के लिए दिया गया? इसमें कुछ सच्चाई भी है। बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये नारा प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में क्या सटीक बैठता है? हाल ही में हुए हिंदुओं के जितने भी त्योहार हुए, उनके जुलूस हो, शोभा यात्रा हो, उस पर दूसरे समुदाय के द्वारा पत्थरबाजी की गई। हाल ही में बहराइच में एक मामला सामने आया जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए और 23 फरवरी 2020 को दिल्ली में भयंकर दंगे हुए जिससे दूसरे समुदायों ने हिंदुओं पर हमला किया और बहुत से लोगों की जान गई। अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है क्या? इस वजह से ये नारा दिया गया। आप जब भी न्यूज चैनल खोलते होंगे, आपने कभी एक न्यूज सुनी होगी, भारत के कुछ इलाकों में कहीं कहीं जहां पर दूसरा समुदाय ज्यादा आबादी में है, वहां के हिंदू लोगों ने अपने घरों के ऊपर पोस्टर लगाए हैं कि ये मकान बिका हुआ है। कैराना, फरीदाबाद, जयपुर ऐसे आदि शहर हैं जहां पर हिंदू अपने ही देश में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बंगाल में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार किए जाते हैं, उन पे हमले किए जाते हैं, उनके घरों को जला दिया जाता है। अब हम थोड़ी बात मुगल काल कर लेते हैं। मुगल काल में हिंदुओं पर अनगिनत हमले हुए, अत्याचार हुए, नरसंहार हुआ, लाखों हजारों हिंदुओं को मारा गया, औरतों के साथ बलात्कार किया गया, सिर्फ उनके हिंदू धर्म होने के कारण। क्या जब हिंदू बटते नहीं तो क्या वो कटते? बहुत जगह इतिहास में ऐसा देखा गया है, जब हिंदू राजा युद्ध कर रहे होते थे तो दूसरा हिंदू राजा मुगल सेना के साथ होता था, या वो उसका साथ के लिए उदाहरण पर्याप्त नहीं है। राजस्थान में जौहर क्या होता था, जब भी मुस्लिम आक्रांता हमला करते थे, जब हिंदू राजा हार जाता तो वो उनकी महिलाओं के साथ क्या करता था, इसीलिए वो महिलाएं जौहर करती थी। आपने कभी सोचा कि हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में शादियां रात को क्यों होती है? क्योंकि जब मुगल आक्रांताओं का खौफ था, जब उनका डर था, तो वो जो नई शादी होती थी उस दुल्हन को उठाकर ले जाते थे। तो इसलिए लोग चुपके चुपके रात के अंधेरे में शादियां करने लगे और वो प्रथा आज तक चली आ रही है। किसी को इसकी सच्चाई ही नहीं पता कि रात को शादियां क्यों करते थे लोग। साउथ इंडिया में नहीं करते थे क्योंकि वहां पर ज्यादा मुगलों का खौफ नहीं था, परंतु उत्तर भारत में बहुत हद तक होता था। मुगलों ने हिंदू धर्म के कितने मंदिरों को तोड़ा, 40,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया। अयोध्या, मथुरा, काशी, सोमनाथ ये मुख्य है। आप ही की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, आपके ही शहर दिल्ली में हौज खास में एक मीनार है जो कि हिंदू जो राजा थे उसकी सेना थी, उनको मारने के बाद उनके सर को काटकर उस मीनार में लगा दिया जाता था ताकि आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि काफिरों के साथ क्या किया जाता था। मोपला नरसंहार 1926 में 20,000 से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया गया। क्या ये बात आपके लिए काफी है? ये उदाहरण आपके लिए काफी है कि बटेंगे तो कटेंगे? इस पर मैंने पूर्ण वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं मोपला नरसंहार क्या था, कितना बर्बरता थी उसमें। आपने अक्टूबर में इजराइल पर हुए हमले देखा है ना, सुना है ना? बस आज से 100 साल पहले हिंदू इस चीज को झेल चुके हैं, देख चुके हैं कि कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ क्या किया था। जिन्ना द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में कितने हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, ये भी मैंने एक पूर्ण वीडियो बनाई हुई है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको भी देखना। कितने हिंदू मारे गए थे, तब भी हम बटे हुए थे। नोआखली दंगों के बारे में सुना है आपने? वो दंगा कैसे हुआ? मस्जिदों से मौलवियों ने क्या बोला? मस्जिदों से मौलवियों ने कहा कि हिंदू औरतें ज्यादा सुंदर हैं और उन पर हक हमारा है। वर्तमान में नोआखली बांग्लादेश में स्थित है।
और बांग्लादेश का रिसेंट तो आपको पता ही है क्या हुआ था, कैसे हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई, नरसंहार किया गया, चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। वहां पर जितने सरकारी पद पर नियुक्त हिंदू है उन्हें नौकरियों से त्याग पत्र देना पड़ रहा है, उन्हें जबरदस्ती नौकरियों से हटाना पड़ रहा है। एक घटना हो तो बताऊं, अनगिनत घटनाएं हैं। क्या अब भी आपको बटेंगे तो कटेंगे नारे पे कोई शक है? क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक स्टंट है? लव जिहाद के कितने मामले सामने आ चुके हैं हिंदू लड़कियों के साथ। लैंड जिहाद, गजवाए हिंद का नाम आपने कभी सुना है? गजवा ए हिंद का मतलब क्या है? पीएफआई के ऑफिसों पर जब छापे मारे गए तब वहां पर बहुत सी किताबें, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं प्रॉपर, एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे देश में गजवाए हिंद कराया जाएगा। 1947 उनका लक्ष्य है। गजवाए हिंद में क्या होगा पता है आपको? बटेंगे तो कटेंगे, ये सत्य है, कड़वा सत्य है। शुतुरमुर्ग की तरह अगर आप जमीन में अपनी गर्दन धसा लेंगे तो ये सच बदल नहीं जाएगा। कटेंगे तो बटेंगे, सत्यनारायण। आपसे मैं इस बात के लिए पहले ही माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं ये जानकारी मैंने बहुत पहले किसी पुस्तक में पढ़ी थी, किसी किताब में पढ़ी थी, लेकिन वो पुस्तक मेरे पास है नहीं ताकि मैं आपको रेफरेंस दे सकूं कि सत्य है कि असत्य है। लेकिन बात सत्य है। शहर का मुझे पता नहीं कौन सा सिटी था, वो लाहौर हो या कराची हो। हुआ क्या था, जब देश का पार्टीशन हो रहा था 1947 में, तो लाहौर जो सिटी है, इतना मुझे पक्का पता, लाहौर सिटी में हिंदुओं की और सिखों की जो पॉपुलेशन है, आबादी जो है वो ज्यादा थी मुसलमानों से। तो एक वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग में हिंदुओं ने बहुत अच्छा काम किया था। आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। वो वोटिंग करने नहीं गए, सोते रह गए। जैसे हिंदू सोता आप हमेशा बोलते हैं, वो सोते रह गए और मुस्लिम वोट करने गए, और वो हिसाब इंडिया का नहीं हुआ, भारत का नहीं हो पाया। अब इसमें से मुझे ये नहीं पता कि कौन सा सिटी था, पर हां ये जरूर पक्का है कि लाहौर में सिख और हिंदुओं की आबादी। बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर बता सकता हूं, बहुत सारी चीजें, घटनाएं आपको गिना सकता हूं, इतनी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देख नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इस वीडियो में कोई इंसिडेंट आपको लगता है कि इस पे एक पूर्ण वीडियो आए तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।